Disturbing visuals coming in from Afghanistan. This is a Gurdwara that has come under attack. ISIS Khorasan's role is being suspected. These are the latest developments. What we know is that there are members of the Sikh community who are in fact inside the Gurdwara, and casualties are feared is what we are learning. The Ministry of External Affairs has said they're looking at the developments unfold, are saddened by the events and are monitoring the situation closely. In fact, a while ago, Manjinder Singh Sirsa, MLA in fact of the BJP, has spoken out. He's spoken about the fact that he's also spoken to the head of the Gurdwara and that they are still stuck inside. The situation is unfolding. We'll play out that soundbite of MLA Sirsa. In fact, he is now joining us. Manjinder Sirsa, अब बहुत ही दुखद खबर जो आ रही है अफगानिस्तान से, काबुल से, आपकी क्या बात हुई है गुरुद्वारा के हेड से इस समय? हमें ये भी बताइए, क्या ये अटैक कंटिन्यू है इस समय? अभी भी क्या गुरुद्वारे के अंदर गनमैन घुसे हुए हैं? जी बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अभी इससे 1-1.5 मिनट पहले ही वहां पे बात की है। जब हमसे बात कर रहा था तो पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही थी। वो बता रहे थे कि देखो गोलियां अभी भी चल रही हैं। अभी जो कुछ सुबह 6 बजे ये घटनाक्रम शुरू होता है और जब ये शुरू होता है तो किसी को जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि अचानक ये जो लोग दहशतगर्द से गुरुद्वारे के अंदर पहुंच जाते हैं और कब्जा हो जाता है। और जब अंदर से तभी पता चलता है जब वो चौकीदार को गोली मार देते हैं और उसके बाद अंदर वो आग लगा देते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शायद इन्होंने ब्लास्ट किए, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि 2 सुसाइड बॉम्बर भी मिले इनमें। क्या उन्होंने खुद के ऊपर ब्लास्ट किया ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन जो बाहर लोग आए हैं उनमें एक सरदार तरलोक सिंह है, एक रघुवीर सिंह है और एक दूसरे रघुवीर सिंह हैं। ये 3 लोग थोड़ी देर पहले बाहर आए थे। इनमें से रघुवीर सिंह को हॉस्पिटलाइज किया गया, इनको काफी गोलियां लगी हैं, जख्मी हैं। और अभी जब 2-2.5 मिनट पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि शायद 3 लोग और निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी तो उनका कंफर्म भी नहीं है और नाम भी कंफर्म नहीं है अभी। जी, लेकिन अभी अंदर कितने सारे लोग होंगे? हाँ, सिरसा जी, कितने सारे डेवोटीज उस समय होंगे? 7 से 8 लोग अभी भी अंदर हैं। और इसी दौरान जब फायरिंग हो रही थी तो 3 लोग जो बाहर थे, जो उनके तालिबान की पुलिस के लोग थे, उनको भी गोलियां लगी हैं, जिनको भी हॉस्पिटल भेजा गया है। लेकिन वहां की लोकल लोगों को पुलिस ने बता रही है, जो उनके पास है, पुलिस के पास लोग वहां पर हमारे खड़े हैं जहां पे फायरिंग हो रही है, वहां पे भी लोकल लोग हमारे हैं, क्योंकि आसपास में सभी सिखों के घर हैं, उन्हीं की छतों पर चढ़कर ये फायरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि शायद 2 आतंकियों को भी वो मारने में कामयाब हुए हैं जो दहशतगर्द अंदर घुसे थे। लेकिन ये दोनों बातें अभी अनकन्फर्म्ड है। लेकिन जिस लड़के से मैंने अभी रिसेंटली बात की, पहले मैंने प्रेसिडेंट से बात हो रही थी लगातार, लेकिन अभी एक लड़का जो बिल्कुल घर के साथ सटा हुआ घर है, जिसके घर के ऊपर से ऑपरेशन चल रहा है, उसने मुझे बताया कि 3 लोगों को यहाँ से पुलिस लेके गई है, जिनको गोलियां लगी हैं, जो गुरुद्वारे से चली थी गोलियां, जो दहशत गुरुद्वारे के अंदर है। वो भी पुलिस वालों ने बताया कि 2 लोगों को हमने भी अंदर मार दिया है। अभी इससे ज्यादा कुछ अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी निरंतर गोली वहां पे चल रही है। अभी भी फायरिंग जारी है और कितने अटैकर्स हैं इसके बारे में कुछ इंडिकेशन है? देखिए अभी नहीं, ये क्लैरिटी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो जो सदमे में बहुत है जो बाहर निकले हैं और 2 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक जो तरलोक सिंह है उनसे अभी बातचीत परिवार कर रहा है, लेकिन अभी उन्होंने भी कुछ ऐसी जानकारी नहीं दे पाई। लेकिन कैजुअलिटीज कितने हैं जो वहाँ पे जो सिख संगत के लोग हैं वहाँ पर कितने कैजुअलिटीज है इसके बारे में कुछ आइडिया? तो कंफर्म हुआ है, 2 लोगों का कंफर्म हुआ है। एक तो जो गार्ड था वो मुस्लिम धर्म से था, मुस्लिम कम्युनिटी से था, और एक सिख जो थे उनकी कैजुअलिटी हुई है। उनकी एक बॉडी जो वहाँ पर अभी है वो बाहर नहीं निकाल पाए, अभी बॉडी अंदर है। ऐसा बताया गया कि एक सिख तो कंफर्म है कैजुअलिटी जो है, और एक मुसलमान की कंफर्म है जो गार्ड थे वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है आप कह रहे हैं? जी, ऐसा 2 लोगों का तो कंफर्म है। सिरसा जी, ये बताइए, काफी दिनों से आईसिस का जो है वो डर बना हुआ है सिख कम्युनिटी के लिए। कुछ ही दिन पहले आईसिस खोरासान ने कहा था कि हम गुरुद्वारा को अटैक करेंगे, 2020 में जो अटैक हुआ था उसका हम रिपीट करेंगे। ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामले में भी गुरुद्वारा में सिक्योरिटी प्रेजेंस इंक्रीज की गई है। इस गुरुद्वारे के बारे में हमें बताइए, किस तरह से सिक्योरिटी इंक्रीज की गई थी या क्या वो की भी गई थी? देखिए ऐसा कुछ खास सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं थी। जो एक गार्ड थे वो लोकल उन्हीं के गार्ड थे, जो पुलिस की तरफ से प्रोवाइड किया गया गार्ड था। वही एक गार्ड वहाँ पे मौके पे था जो फायरिंग हुई है।
लेकिन हाँ, खुरासान ने ये धमकी जो दी थी और बकायदा उनको कहा था कि आप गुरुद्वारा छोड़िए। पिछले दिनों में उन्होंने एक हमला भी किया था गुरुद्वारे में आके, जिसमें सब सीसीटीवी वगैरह तोड़कर वो बैठे थे अंदर आके, और उनको मुल्क छोड़ने की धमकी दी गई थी खुरासान द्वारा। अब भी माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आईएसआईएस के साथ खुरासान जो वहाँ की लोकल इस आतंकी संगठन है उनका हाथ है इसके अंदर, लेकिन अभी भी इससे कंफर्म नहीं है। लेकिन जो नौजवान बता रहे हैं कि खुरासान ही है, खुरासान ने हमें धमकी भी दी थी कि आप छोड़कर जाइए, और आज उन्होंने उसी धमकी के स्वरूप ये हमला किया। जी, फॉर आवर व्यूअर्स सर जी बने रहिए। 7 to 8 पीपल इज द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। मनजिंदर सिंह साहब, आपकी बात किससे हुई थी गुरुद्वारे के अंदर? आपकी हेड प्रीस्ट से बात हुई थी, बात किससे हुई थी? देखिए, एक तो वहाँ पे गुरनाम सिंह है जो गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं, जो गुरुद्वारे के बाहर थे इस वक्त जी। इसी तरह उनके एक मंजीत सिंह है वहाँ पे, जिनसे मेरी बात हो रही है। और वहाँ पे जो अभी मेरी जिनसे लेटेस्ट बात हुई है अभी 2 मिनट पहले, वो जो गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ में सटा हुआ जिनका घर है, उन्होंने अभी अभी मुझे ये जानकारी दी कि गुरुद्वारे में अभी भी 5 से 6 लोग अंदर हैं और 3 लोग मिसिंग हैं, जिनके बारे में अभी जिनके पता नहीं चल पा रहा कि वो अंदर भी हैं या उनका क्या हुआ है। तो ये सारे लोग जो हैं, इनके घर गुरुद्वारे के आसपास है, जिनसे मैं निरंतर बात कर रहा हूँ, चाहे वो मंजीत सिंह हो, चाहे वो गुरनाम सिंह हो, जो कि खुद ही गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट हैं। इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो रहा है, इसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, उन्होंने बताया कि आसपास की छतों के जो भी लगभग सिखों के ही घर हैं, उनकी छतों पे जो है लोकल जो तालिबान की फोर्स है, तो पुलिस फोर्स वो वहाँ पर पहुंची हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हैं। जो पिछला हिस्सा, एक गुरुद्वारे को 2 भाग में आप देखें तो जो एक पोर्शन है वो तो लगभग तबाह हो चुका है, उसको तो आग लग चुकी है, फायर ब्रिगेड ने काफी आग उसकी बुझाई दी है, लेकिन वो बिल्डिंग तबाह हो गई है। जो दूसरा हिस्सा है, अब उसके अंदर आतंकी है और उसी के अंदर ही जो हमारे सिख भी माना जा रहा है शरणार्थी और गुरुद्वारे के, उसी में वो बंधक बना रखे हैं, ये छुपे हुए हैं, ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो उस पोर्शन के अंदर। बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं सिख कम्युनिटी के ऊपर, खासकर से 2021 के बाद, अगस्त के बाद, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है। आपने ये भी कहा है कि सिख कम्युनिटी के लिए ग्लोबल अटेंशन और ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है अफगानिस्तान में, क्योंकि देखिए, इंडिया के अलावा अभी तक जो भी किया इंडिया ने किया, चाहे उनको सेफ पैसेज लेके आना हो, उनको आप देखिए, मैं कल ही अभी बात कर रहा था, तो अफगानिस्तान के कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, जो आए तो वो कल ही मुझे बता रहे थे कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसके ऊपर कभी वीजा नहीं मिला। इट वॉज इम्पॉसिबल। सरकार ने बिना पासपोर्टों के जो सिंपल ट्रेवल डॉक्यूमेंट अफगानिस्तान से इशू हुआ था, वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट जब भी इशू होता है वो उसी कंट्री में वापस आने के लिए इशू होता है। उस ट्रेवल डॉक्यूमेंट पे दूसरी कंट्री में कोई नहीं जा सकता। तो पहली बार इंडिया ने किया कि उस ट्रेवल डॉक्यूमेंट पे भी लोगों को अपने प्लेन में शिफ्ट किया। तो इसके अलावा नहीं कोई भी कर पा रहा। कोई अमेरिका में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कनाडा में हमारे हैं एमपी हैं, इतने मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं चला पा रहे। अगर थोड़ी सी आवाज वहां से भी आई होती तो शायद मुझे लगता है कि आज इतनी लोग ये जरूरत नहीं करते। इसलिए हम सब ग्लोबली, हमें इस चीज की जरूरत है कि जो ग्लोबली हमारे सिख भी हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन ये आवाज उठाएं। कितने लोग बचे हैं? 150 लोग बचे हैं एक इतने बड़े मुल्क के अंदर, जहाँ पे 15-20 लाख सिख रहा करते थे। 15-20 लाख, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऑफ सिख जहाँ पे थे, वो सारे के सारे आज वहाँ पे कोई रह ही नहीं गया और 150 लोग बचे। उनमें से भी आज देखती कईयों का कत्लेआम हो गया और रात में बाकी निकालने पड़ेंगे। मनजिंदर सिंह साहब, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे ये वार्निंग्स आती है आईएसआईएस खुरासान की तरफ से कि हम सिख कम्युनिटी को अटैक करेंगे, इन वार्निंग्स के चलते क्या ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए इन गुरुद्वारों में? होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी समझे कि वो लोग भी तैयारी कर आते हैं। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर और सिक्योरिटी होती तो शायद वो हिम्मत ना करते अंदर आने की। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि उन्होंने पहले भी ऐसे करके ब्लास्ट भी इतने किए हैं। उन्होंने लैंड माइन्स ब्लास्ट किए हैं हमारे वहाँ पे। जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को मिलने, गिलानी को मिलने जा रहे थे लोग, तो उनको ब्लास्ट के अंदर ही उड़ा दिया था। अब सबसे बड़ी चिंता तो क्या है कि वहाँ की जो लोकल सरकार है, लोकल पुलिस है, वो भी इनको नहीं संभाल पा रही। और वो इतनी 150 लोगों के लिए शायद मुझे लगता है कि इनकी प्रायोरिटी भी नहीं होगी। वरना ये जरूर है कि आज वहाँ पे बहुत पुलिस होनी चाहिए थी, और अगर पुलिस प्रेजेंस होती तो शायद ये लोग इतनी हिम्मत ना करते अंदर आने की। जी बिल्कुल। मनजिंदर सिंह साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।